वेलकम बैक दोस्तों। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ डी इज द एचसीएफ ऑफ 92 एंड 56 देन फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग डी इक्वल टू 92x प्लस 56 इंटू 5। ओके, तो 92 और 56 का आपको एचसीएफ डी दिया है। आपको उस डी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर कंपेयर करके एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो बस आपको अगर इससे पता करना है तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का हेल्प लीजिए। क्या बोलेंगे? बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 92 एंड 56। आप एल्गोरिदम रफली कर लीजिए, इधर कहीं रफ में रेफर कर लीजिए। कैसे? 56 से 92 में डिवाइड करिए, एक बार में जाएगा। 56 कितना बचा इधर? 12 से 6 गया 6 हो गया, और 8 से 5 गया 3। 36 से 56 में फिर से डिवाइड कीजिए। 36 वन जा 36, कितना बचा? 20। फिर 20 से 36 को 20 वन जा 20, कितना बचेगा इधर? 16। फिर 16 से 20 को 16 वन जा 16, फिर 4, 4 से 16 को 4 4 जा 16। ओके, 4 4 जा 16, रिमाइंडर लास्ट में क्या आ जाएगा? 0। ओके, अब इसी बात को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट केस में क्या लिखोगे? 92 इक्वल टू 56 इंटू 1 प्लस 36। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे 56 है, अगेन अप्लाई करोगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। 56 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 56 इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 1 प्लस 20। सिमिलरली 36 इक्वल टू 20 इंटू 1 प्लस 16। फिर 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 इंटू 1 प्लस 4, और लास्ट में 16 इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 0। क्लियर? तो ये रफ वर्क के हेल्प से आप इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को लिख सकते हैं जितने भी स्टेप्स में आया है। ओके, अब आगे क्या करोगे? आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आया तो लास्ट डिवीजर 4 था, मतलब एचसीएफ 4 है। एचसीएफ आपके क्वेश्चन में डी दिया था, मतलब डी का वैल्यू कितना आ गया? 4। ओके, अब देखो दोस्तों, डी की वैल्यू 4 आ गई, मगर आपको डी को इस फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब आपको 4 की वैल्यू इन सब इक्वेशन से पुट कर देनी होगी। जैसे अगर आप ये वाला इक्वेशन देखें, जैसे 20 इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस 4 है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि सर 20, 16 वन जा 60 इधर जाएगा, तो 20 माइनस 16 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ से आप 16 की वैल्यू पता कर सकते हैं। 36 माइनस 20 इक्वल टू 16। यहाँ पे सेम 56 माइनस 36 इक्वल टू 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 92 माइनस 56 इक्वल टू 36। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। आपको सॉल्व नहीं करना, बस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में पुट कर देना, क्योंकि आपको डी की वैल्यू लीनियर इक्वेशन में दिया हुआ। अब देखो क्या करोगे। अब आप यहाँ से डी इक्वल टू से अब जो 4 आया था, 4 की जगह पर लिख सकते हो 20 माइनस 16। क्लियर है? फिर आप क्या करोगे? 20 माइनस सेकेंड से इक्वेशन 3 से 16 की जगह पर क्या रख सकते हैं आप? 36 माइनस 20। अभी क्या हो जाएगा? 20 माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 20। सॉल्व नहीं करना, बस हमको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है इसको। देखिए 20 दो बार आया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 20 इंटू 2 माइनस 36। ओके, फिर 36 की वैल्यू इक्वेशन सॉरी 20 की वैल्यू रखनी है हमको। 20 की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 2 से। अगर हम 20 की जगह पर वैल्यू पुट करें, कितना आएगा? 56 माइनस 36, तो 20 की जगह पर आ जाएगा 56 माइनस 36 इंटू 2 माइनस 36। क्या बनेगा ये? 56 इंटू 2 माइनस, देखो 2 इंटू 36 और 36 अलग से है, तो माइनस 36 इंटू कितना हो जाएगा? 3। फिर अभी आपने यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट की थी? 20 की। अब 36 की वैल्यू पुट कर दिए, क्या हो जाएगा? 56 इंटू 2 माइनस
36 के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 92 माइनस 56 इंटू 3। क्लियर है दोस्तों इतना? देखो अब क्या हो जाएगा ये, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस विल बिकम 56 इंटू 2 माइनस 92 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 92 इंटू 3, और 56 का 3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 56 इंटू 3। यहाँ लिख लेते हैं एक बार। तो d इक्वल टू क्या आया, 56 इंटू 3, 56 इंटू 2, तो आ गया 56 इंटू 5 माइनस 92 इंटू 3। इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले उसमें क्वेश्चन में 92 इंटू 3 था प्लस 56 इंटू 5 था। एक बार और लिखते हैं इसको। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 92 इंटू माइनस 3 प्लस 56 इंटू 5। ओके, आपके क्वेश्चन में डी कितना दिया था, इस डी की जगह पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 92 इंटू एक्स प्लस 56 इंटू 5 इक्वल टू 92 इंटू माइनस 3 प्लस 56 इंटू 5 था। अब अगर आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, यू विल गेट क्या, x इक्वल टू कितना, -3। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ से हमने x का वैल्यू पता कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आज का क्या कह रहा है। If D is the HCF of 160 and 24, then find x and y satisfying D equal to 160x plus 24y. Also show that x and y are not unique. Okay? तो सबसे पहले वही बात है कि हम 160 और 24 का HCF पता करेंगे, वही D की वैल्यू होगी। तो सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 160 एंड 24। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 160 इक्वल टू 24 इंटू 6 प्लस 16। अप्लाई कर लेंगे, 24 6 144 प्लस 16 160 हो जाएगा। फिर आगे अब यहाँ पे आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, फिर अब इस 24, ये 24 आगे चल के डिविडेंड बन जाएगा। तो 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 16 इंटू 1 प्लस 8। और अब 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 प्लस 0, मतलब लास्ट डिवाइजर 8 हो गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ऐसे रफली कर लिया करो। 24 से 160 में डिवाइड करोगे, यहाँ पे 144 आएगा, कितना बचेगा 16। फिर इस 16 से 24 में डिवाइड करिए, 16 1 16, 8 बचेगा। फिर 8 से 16 में डिवाइड करिए, 8 2 16, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने यही लिखा 160 इक्वल टू 24 इंटू 6 प्लस 16। ये वाला 24 इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस 8, और फिर 16 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0। ओके, तो इस तरीके से आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF कितना आएगा, 8 आएगा। HCF आपके क्वेश्चन में D दिया और D की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब पिछले क्वेश्चन की तरह आप क्या करेंगे, 8 की वैल्यू बता देंगे। यहाँ से देखिए 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इक्वल टू यू कैन से 24 माइनस 16, और यहाँ से 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 माइनस 24 इंटू 6। आप इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लीजिए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। तो आपने कहा था अभी कि D की वैल्यू 8 आई थी, और यहाँ पे अब हम 8 की जगह पर इक्वेशन 2 से 24 माइनस 16 लिख सकते हैं। 8 की जगह पर हमने लिख दिया 24 माइनस 16। आगे फिर इक्वल टू हम लिख सकते हैं। आगे आप क्या करेंगे, 16 की वैल्यू पुट करेंगे तो 24 माइनस 16 की जगह पर कितना, 160 माइनस 24 इंटू 6। ओके, अभी क्या हो जाएगा, 120 माइनस 24 इंटू 6 अगर आपने पुट किया तो ये बनेगा कितना, 24 माइनस 160 और माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 6। दिस विल बिकम 24 इंटू 7 माइनस 160 इंटू 1।
आप देखो इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको, बस आप क्या करो यहाँ से d इक्वल टू आप लिख सकते हो 160 इंटू -1 प्लस 24 इंटू 7। अब दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को कि जो d की वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितना दिया है, 160x प्लस 24y इक्वल टू 160 इंटू -1, 160 इंटू -1 प्लस 24 इंटू 7। और अगर हम कंपेयर करें इधर, कंपेयरिंग बोथ साइड, यू विल गेट x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 7। तो पहले केस से तो आपको डायरेक्टली इस तरीके से आंसर मिल जाएगा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 7। मगर क्वेश्चन में एक और बात कह रहा है कि ऐसा नहीं कि x और y की केवल एक ही वैल्यूज आएंगी, यूनिक वैल्यू नहीं हो सकती x की। इसका मतलब x और y की हम कुछ और वैल्यूज भी ला सकते हैं। आइए देखते हैं क्या कोई और वैल्यू आ सकती है। आपने क्या बोला था अभी, d की वैल्यू क्या आई थी, 160 इंटू -1। डी की वैल्यू आई थी दोस्तों 160 इंटू -1 प्लस 24 इंटू 7। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक बार मैं 160 इंटू 24 ऐड कर लेता हूँ, मतलब कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इनमें से जो कॉमन टर्म हो वही मैंने ले लिया। 160 और 24 दोनों को एक साथ लिख लिया। मैंने कहा कि 160 इंटू 24 एक बार ऐड कर लो और फिर 160 इंटू 24 एक बार माइनस कर लो। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 160 इंटू -1, 160 इंटू 24, इसको अगर एक साथ रख लें तो 160 इंटू, अगर इन दोनों को एक साथ रखते हैं दोस्तों, इसको और इसको, इन दोनों को इफ यू पुट टुगेदर दिस टू टर्म्स, तो क्या होगा, देखो इन दोनों में 160 कॉमन लोगे तो -1 प्लस 24। ऐसे ही इन दोनों को अगर एक साथ रखो 24 इंटू 7, तो इनमें देखो 24 कॉमन है, तो प्लस 24 इंटू 7 माइनस 160, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट d इक्वल टू 160 इंटू 23 प्लस 24 इंटू -153। ओके, आप देख रहे हैं इस तरीके से आपने फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 160x और 24y। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं x कितना है, तो यू विल से x इक्वल टू 23 एंड y इक्वल टू -153। आगे आप ये कर सकते थे, अगली बार आप इसको एक साथ ले लेते, 160 इंटू 24 को और इसको एक साथ लेते, तो फिर कुछ और आंसर आ जाता। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर लीनियर फॉर्म में लिखा है एचसीएफ को तो इसके इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं। ओके, यूनिक आंसर नहीं होगा इसका। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आज का। क्या कह रहा है, सोल्यूशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, इफ x इज ए नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 3, देन रिमाइंडर व्हेन दिस विल डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, कोई नंबर 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 दे रहा, तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर सकते हैं। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप अपने लैंग्वेज में कहते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आपके क्वेश्चन में देखो किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब b का वैल्यू आपको कितना दिया है, 5 दिया है। हियर b इक्वल टू 5 और रिमाइंडर 3 दिया, मतलब r की वैल्यू कितना दिया है, 3, और जो नंबर है वो नंबर क्या है, x है। तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की जगह पर 3 रखो तो 3q प्लस r की जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, b की जगह पर 5 रखना, 5q प्लस कितना हो जाएगा 3। ये तो आ गया x का वैल्यू। तब आपसे कह रहा बताओ इसको डिवाइड करो 5 से और रिमाइंडर कितना होगा। चलो देखते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 विल बी 5q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5q प्लस 3 प्लस 2। ओके, अब होल स्क्वायर तो आता ही आपको, a स्क्वायर मतलब 25q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30q माइनस 25q माइनस 15 प्लस 2। नाउ यू विल गेट 25q स्क्वायर। अच्छा, 30q से 25q माइनस करोगे तो क्या बचेगा, प्लस 5q
अच्छा यहाँ देखो 9 और 2 11, 11 माइनस 15 कितना हो जाएगा -4। क्लियर। अच्छा अब देखो अगर मैं इस 4 को ऐसे 5 की तरह बनाना चाहूँ तो एक मेरे दिमाग में आ रहा -1 और +1 कर लेते हैं। अपने तरफ से हमने क्या कर लिया, एक बार -1 कर लिया और एक बार +1 कर लिया। इससे क्या होगा, -4 और -1 -5 हो जाएगा और इस पूरी को एक साथ क्लब करके 5 कॉमन ले सकते हैं। समझ आ रहा है मैं कह रहा हूँ दोस्तों। अब ये ऐसे हो जाएगा 25q² + 5q -5 +1। अब इसको अगर आप क्लब करोगे तो 5 कॉमन ले सकते हो। क्या बचेगा आपके पास, 5q² + q -1 +1। नाउ यू कैन सी ये वाला जो टर्म है ये टर्म 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 का मल्टीपल है। भाई 5 का मल्टीपल है तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। और रह कितना जाएगा, प्लस में 1, और यही हमारा रिमाइंडर होगा 10। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10। रिमाइंडर इक्वल टू कितना होगा, क्लियर।